मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा हिंदी की 7th क्लास में सीरीज जो चली हुई थी उसके हमारे 5 लेसन हो चुके हैं। आज हम 6 लेसन करने जा रहे हैं। शाम एक किसान। शाम एक किसान जो है ये एक कविता है और इस कविता को लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। क्या स्टूडेंट्स, यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता का सार कर लेते हैं स्टूडेंट्स। शाम एक किसान जो कविता है वह लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के एक प्राकृतिक दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि शाम के समय जो पहाड़ होते हैं वो एक किसान की तरह बैठे हुए दिखाई देते हैं। यानी शाम के समय जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। कि जो आकाश है वो किसान के सिर पर बंधे हुए साफे के समान है और सूर्य इस प्रकार है कि किसान उसकी चिलम पी रहा हो। उसके घुटनों पर नदी चादर के समान बह रही है। नदी घुटनों पर चादर के समान बह रही है। उसके पास खड़ा हुआ पलास का जंगल लाल फूल खिलने से अंगीठी की तरह दहक रहा है। यानी कि जो उसके पास खड़ा पलास का जंगल है वो उसमें लाल फूल होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे अंगीठी दहक रही हो। पूर्व दिशा में घना अंधकार समूह में बैठे भेड़ों की तरह दुबका बैठा है। चारों ओर वातावरण में सूनापन है। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कि जब किसान वहाँ बैठा हुआ है तो चारों तरफ वातावरण में बड़ा सूनापन है, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अचानक से वहाँ पर मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज़ लगाई है। मोर की आवाज़ सुनने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई। सुनते हो भाई? किसान चिलम उल्ट देता है। अब किसान क्या करता है, जो चिलम वह पी रहा था, जो सूरज की रोशनी के पर समान दिखाई दे रही थी, वो उस चिलम को उलट देता है। यानी कि आग बुझ जाती है। चिलम उलटना और आग का बुझ जाना है कि अब शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है। फिर धुआं उठने लगता है। धुआं उठेगा तो आग बुझेगी। इसका मतलब है सूर्य पश्चिम दिशा में डूब गया है। यहाँ पर जो चिलम का उल्टना, आग का बुझना, धुएं का उठना, इसका मतलब है कि सूर्य पश्चिम दिशा में जाकर डूबने को है। अब शाम ढल गई है, रात का अंधेरा सारे वातावरण में छा गया है। यानी अब सूरज छिपने से रात हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखा आपने शाम एक किसान में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा किस प्रकार प्रकृति का वर्णन एक किसान के माध्यम से किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, शाम एक किसान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का, देखो किसान का रूप ले रखा है और जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है कि शाम के समय जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह बैठे हुए दिखाई देते हैं। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है और सूर्य चिलम की तरह वह पी रहा है, इस प्रकार महसूस हो रहा है। घुटनों व चादर जो पड़ी हुई है वो नदी के समान है, इस प्रकार लग रही है नदी बह रही है। उसके पास जो खड़ा पलास का जंगल है, पूछ सकते पेपर में कि भाई किसान के आसपास घना जंगल किसका था, तो पलास का जंगल था। उसमें लाल फूल खिलने से इस प्रकार महसूस हो रहा है जैसे अंगीठी की तरह दहक रहा हो। पूर्व दिशा में घना अंधकार फैल चुका है और चारों तरफ वातावरण में सूनापन है। सूनापन होने से अचानक मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज़ लगाई है। सुनते हो? किसान चिलम को उल्ट देता है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है।
यह किस बात का संकेत है कि सूर्य पश्चिम दिशा में जा चुका है, डूबने को तैयार है। अब शाम ढल गई है, सारा वातावरण रात में यानी अंधेरे में प्रतीत हो जाता है, बदल जाता है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम इससे आगे इसके छोटे क्वेश्चंस करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारा है, शाम एक किसान कविता किसकी रचना है। तो शाम एक किसान कविता किसकी है भाई? अभी मैंने करवाया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। और विधा कौन सी है? यह एक कविता है, कविता विधा है, और यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा यहाँ पर रची गई है। आगे है स्टूडेंट्स, पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ है। तो पहाड़ ने आकाश का साफा बांधा हुआ है। पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ है? तो साफा पहाड़ ने आकाश का बांधा हुआ है। पहाड़ किसकी चिलम खींच रहा है? तो पहाड़ सूरज की चिलम खींच रहा है। चादर किसकी है भाई? चादर इस प्रकार से उसके पैरों पर पड़ी हुई है जैसे वहां नदी बह रही हो। किसकी अंगीठी दहक रही है? तो पलाश के समान। जो पलाश के घने जंगल हैं वहां पर लाल फूल चमकने से इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे अंगीठी दहक रही है। तो पूछा हुआ है किसकी अंगीठी दहक रही है? तो पलाश की अंगीठी दहक रही है। भेड़ों के गले सा कौन सिमटा बैठा है? तो भेड़े के गले से सिमटा बैठा हुआ है अंधकार। अंधकार ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों के गले में सिमटा बैठा हुआ है। अचानक कौन बोलता है भाई? तो कविता में अभी मैंने आपको बताया था, अचानक मोर बोलता है। सूर्य किस दिशा में डूब गया है? तो सभी को पता है भाई, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। पलाश के जंगल में किस रंग के फूल खिले थे? तो जंगल किसका था भाई? पलाश का। और पलाश में जो फूल खिले हुए थे वो लाल रंग के फूल खिले हुए थे। कैसे खिले हुए थे? लाल रंग के फूल खिले हुए थे। काठ की घंटियाँ किसकी रचना है? तो काठ की घंटियाँ भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। कौन सी? काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसान के रूप में कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो किसान के रूप में कविता में शाम के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। दोबारा फिर देखते हैं, पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ है? तो पहाड़ ने आकाश का साफा बांधा हुआ है। पहाड़ किसकी चिलम खींच रहा है? तो पहाड़ सूरज की चिलम खींच रहा है। चादर किसकी है? नदी के समान है। किसकी अंगीठी दहक रही है? पलाश की अंगीठी दहक रही है। भेड़ों के गले सा कौन सिमटा बैठा है? अंधकार सिमटा हुआ बैठा है। अचानक कौन बोला भाई? बताया था अभी, अचानक मोर बोला। सूर्य की दिशा में छिपता है, पश्चिम दिशा में। पलाश के जंगल में किस रंग के फूल खिले थे? तो लाल रंग के फूल खिले थे। काठ की घंटियाँ किसकी रचना भाई? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। किसान के रूप में कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो किसान के रूप में कविता में शाम के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।